बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, आपने कभी अनुभव किया होगा कि जीव कभी दुखी होता है तो कभी सुखी होता है, कभी उदास होता है तो कभी प्रसन्न होता है, और हर एक जीव की दिली तमन्ना यही होती है कि वो हमेशा खुश और आनंद में रहे। और वो कुछ समय के लिए वो खुशी और आनंद को महसूस भी करता है, लेकिन थोड़े समय बाद उसके पास कहीं ना कहीं से वो दुख आ जाता है। वो दुख उसके पास क्यों आता है और उसका आने का कारण क्या है? सुख और दुख जो मनुष्य के जीवन में आते हैं, उनके आने के जो मुख्य कारण हैं वो क्या हैं? आज हम उनको समझेंगे अच्छे तरीके से कि सुख और दुख क्या चीजें हैं। गुरुमुखों, ये जो मनुष्य का दिमाग है, इसके अंदर विचारों की श्रृंखला दिन प्रतिदिन चलती रहती है। जब मनुष्य जागा होता है तब भी विचारों की श्रृंखला चलती रहती है, और जब मनुष्य सोया होता है तब भी मनुष्य के मन के अंदर जो विचार जो है सपने के रूप में चलते रहते हैं। दुख और सुख जो है सिर्फ एक विचारों से संबंधित चीजें हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, किसी मनुष्य के साथ एक घटना हुई, वो घटना से नकारात्मक एनर्जी निकलती है और वो घटना उसके भूतकाल में हुई, और जब भी वो मनुष्य एक खाली समय में बैठता है तो वो घटना उसके दिमाग के अंदर उठी, वो उस घटना से जुड़ा, और उस घटना की जो नेगेटिव नकारात्मक एनर्जी थी वो उस मनुष्य के शरीर पर अपना प्रभाव डालेगी। ये तो था दुख का कारण। सुख का कारण क्या है? एक मनुष्य के साथ एक भूतकाल में कोई ऐसी घटना घटी जिससे उसको आनंद मिला, उसको मजा आया, उसको खुशी मिली, और जब वो खाली समय में बैठेगा, उस सुखी वाली चीज का जब उसके दिमाग में विचार आएगा तो वो उससे कनेक्ट हो जाएगा, जिससे वह उसमें आनंद में रहेगा और उससे सकारात्मक एनर्जी निकलेगी। तो कहने का तात्पर्य यही है गुरुमुखों कि जो सुख और दुख हैं, ये सिर्फ हमारे भाव से निकलते हैं, हमारे इमोशन से निकलते हैं। अगर आपके साथ कोई ऐसा विचार से आप जुड़ते हो जो दुख है, जो दुखी इमोशन वाला है, जो दुखी वाला भाव है, तो वो आपके ऊपर जो है वो दुख वाला ही अपनी एनर्जी को डालेगा। वो दुख आपका जो आसपास का वातावरण और जो आंतरिक वातावरण है वो दुख ही पूरा व्यतीत कर देगा। और अगर आप कुछ किसी ऐसे विचार से जुड़ते हैं जो आपको सुख, शांति और आनंद में देने वाला है, उससे आप जुड़ेंगे तो वो आपको जो है सुखी और सुख में आनंद जीवन प्रदान करेगा। गुरुमुखों, मन ही जीव को फंसाता है और मन ही जीव को निकालता है। इस मन का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। इसको आप जो रूप दोगे ये उसी रंग में ढल जाएगा। अगर आप इसको रोज एक ही चीज सोचवाने लगोगे तो वो उसके हिसाब से सोचने लगेगा। रोज कोई दूसरी चीज सोचवाने लगोगे तो वो उस हिसाब से उसको सोचने लग जाएगा। इसलिए जो संत महापुरुषों की हमें चरण शरण ग्रहण हुई है, वो हमें पांचों नियम की पालना करने के लिए क्यों कहते हैं कि श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन, दर्शन, ध्यान जितना हम करते रहेंगे, हमारे कर्म जितने भक्ति परमारथ की तरफ लगेंगे, उतना हमारे मन के अंदर उस भक्ति प्रभाव वाले विचार पनपते रहेंगे। और जब हमारे अंदर इंसान मनुष्य आज किस कारण से दुखी है? अपने विचारों के कारण से ही मनुष्य दुखी है, और विचारों के कारण से ही मनुष्य प्रसन्न है। दुख
दुख का कारण भी उसका एक विचार है और सुख का कारण भी उसका एक विचार है। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि जो पांचों नियम की हम पालना कर रहे हैं, उससे हमारे आसपास का भारी वातावरण जो है वो शांत में और आनंद में बन जाएगा। और जैसा ख्याल वैसा हाल। जब भारी वातावरण हमारा शांत में आनंद और भक्ति के नियमों से बन जाएगा, उसी प्रकार हमारा आंतरिक वातावरण भी वैसा बन जाएगा। क्योंकि गुरुमुखों, जैसा आंतरिक वातावरण होता है उसका प्रभाव भारी वातावरण पर पड़ता है। जैसा भारी वातावरण होता है उसका प्रभाव आंतरिक वातावरण पर पड़ता है। आंतरिक वातावरण जो हमारे मन के अंदर की दुनिया है, उसे आंतरिक वातावरण महापुरुषों ने फरमाया है। और जो बाहर की दुनिया, उसे भारी वातावरण फरमाया गया है। दोनों ही वातावरण एक दूसरे से संबंधित है, आंतरिक वातावरण भी और भारी वातावरण भी। तो अब हमें करना क्या है? जो हमें श्री सद्गुरुदेव महाराज जी द्वारा पांचों नियम की पालना करने के लिए जो वचन फरमाए गए हैं, हमें वो करना है। जितना जितना हम श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा और मौजूद उनके वचनों का पालन करेंगे, उतना उतना हमारे कर्म शुद्ध और साफ होते रहेंगे। और शुद्ध और साफ कर्मों के कारण हमारे मन के अंदर जो विचार बनता है, गुरुमुखों, कोई भी आप कर्म करेंगे, आपने खुद अनुभव किया होगा, आप जो भी कर्म करते हैं उसका विचार मन के अंदर बनता है। और धीरे धीरे जब आप उस कर्म को बार बार करते रहते हैं, वो विचार मन के अंदर बनता है और ऐसे ही उसकी हमें एक आदत पड़ जाती है हमारे शरीर को। इसी प्रकार जब हमें भक्ति भाव वाले विचारों की, भक्ति भाव वाले कर्मों की आदत पड़ जाएंगी, तो हमारे मन के अंदर जो विचार है, हमारे मन के अंदर के जो ख्याल हैं, वो भी भक्ति भाव वाले ही रहेंगे। गुरुमुखों, आपने कभी देखा होगा कि जब हम संसार में रहते हैं तो हमारा मन, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, हमारा मन अपने आप ही उन संसार के ख्यालों से जुड़ जाता है। और जब हम कहीं आध्यात्मिक जगह पे, गुरुद्वारे में, मंदिर में, आश्रम में आते हैं, तो हमारा मन अपने आप ही भक्ति प्रभाव के उस वातावरण में ढल जाता है। और भक्ति प्रभाव के उस वातावरण में ढलने के बाद हमें ऐसा आनंद और शांति और चिंता रहित हमें ऐसा लगता है कि हमारे दिमाग में तो कोई सोच ही नहीं थी। तो कहने का तात्पर्य, महापुरुष अपने वचनों में यही फरमाते हैं, एक सोच सुखरास है, एक सोच दुखरास, एक सोच बंधन खटे, एक सोच गलफास। नाम सोच सुखरास है, काम सोच दुखरास, नाम सोच बंधन कटे, काम सोच गलफास। सारा खेल सोच का ही है। जिसने अपने इस मन को समझ लिया, क्योंकि मन ही जीव को फंसाता है और मन ही जीव को निकालता है। जिसने अपने मन को समझ लिया कि मन पर कंट्रोल कैसे किया जाता है। देखिए गुरुमुखों, अगर आपने आज अपने मन पर नियंत्रण नहीं किया, तो ये मन आप पर नियंत्रण करेगा। और अगर मन ने आप पर नियंत्रण कर लिया, तो ये एक ऐसी चीज है कि जिस तरीके से एक मनुष्य घोड़े के ऊपर बैठ जाता है और घोड़ा उसे अपने आप ही चलाता रहता है, इसी प्रकार मन भी ऐसा है। अगर हम अपने आप को मन के हवाले और मन के ख्यालों से चलोगे, तो मन एक घोड़े की भांति है, हम उस पर बैठ जाएंगे, वो हमें नाचना चाहता रहेगा और हमारा समय और कीमती समय जो मनुष्य तन हमें मिला था भक्ति परमार्थ का कार्य करने के लिए, वो हमारा तन और वो जो बर्बाद कर देगा। तो इसलिए हमें मन के ऊपर नहीं बैठना। हमें मन के ऊपर बैठना तो है, लेकिन मन की लगाम को अपने हाथ में रखना है। क्योंकि अगर हमने मन की लगाम छोड़ दी, तो मन अपने हिसाब से हमें हर जगह लेके भटकाता रहेगा और हमारे मन को अशांत करता रहेगा। और ये जो जन्म मिला था, जो जन्म असली में शांति और सुख में जीवन व्यतीत करने के लिए मिला था, वो हम अशांत में व्यतीत कर देंगे। तो इसलिए हर गुरुमुख का फर्ज और कर्तव्य है, इतना अनमोल कीमती जन्म और ऊपर से महापुरुषों की जो हमें छत्र छाया मिली है, उससे एक पल के लिए भी वंचित नहीं रहना। भजन अभ्यास और भक्ति में अपने नियम अग्रसर, अपने नियमों इतना पक्का नियम करना है कि चाहे आंधी आए तूफान आए, हमें यह करना ही करना है। तो इस जितना हम भगवान की तरफ आकर्षित होंगे, उतना ही संसार की सारी चीजें हमारी ओर आकर्षित होंगी। बस शर्त क्या है, हमें मन में लालच नहीं रखना, हमें निस्वार्थ भाव से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के बताए गए नियमों की आज्ञा और पालन करना है। इसी प्रकार ही हम अपने मन से जीत सकते हैं। गुरुमुखों, आज के इस संसार में चाहे विज्ञान ने कितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन इस मन से जीतने का साधन सिर्फ एक ही वैज्ञानिक के पास है, और वो वैज्ञानिक है हमारे समय के संत महापुरुष। और कोई भी वैज्ञानिक इस मन के चक्कर से हमें नहीं छुड़वा सकता। सिर्फ संत महापुरुष ही ऐसे जीव के मानसिक जो जीव की मानसिक शांति है, मानसिक जो तत्व है, उसको छुटकारा दिला सकते हैं। उसके वैज्ञानिक सिर्फ जीव
संत महापुरुष ही हैं। तो हमें उन वैज्ञानिक जो हमारे संत महापुरुष हैं उनकी आज्ञा और मौज और उनके द्वारा बताए गए नियम और जो उन्होंने हमें बताए हैं सारी चीजें उन पर चलना है, जिससे हम भक्ति परमार्थ के पथ पर चलकर जो मनुष्य जन्म सुख शांति के लिए मिला है उसको जी पाएंगे। हमें उस मनुष्य जन्म को काटना नहीं है, हमें उस मनुष्य जन्म को सुख में शांति और आनंद में जीना है। गुरुमुखो जिस दिन हम जीना सीख गए उस दिन से हमारा जीवन जो है बदलना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए पांचों नियम की पालना करनी है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को अपने मस्तक के बीच में ध्यान को हमेशा लगाए रखना है। जितना हम उनका रोज ध्यान करते रहेंगे हमारे मन की सुरती संसारिक चीजों से हटके श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में धीरे धीरे लगती रहेगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।